बाहर अगर कोई जॉब करता है तो उनके मतलब एक सीज़न होता है कि इस सीज़न में ज़्यादा बिज़ी हैं, अभी थोड़ा सा कम है, कोई भी काम है। पर एक घर के काम ऐसे होते हैं जो हमेशा से एक जैसे ही चलते रहते हैं। अगर आप एक पोर्शन छोड़ देते हो दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है, दूसरा पोर्शन छोड़ो तो तीसरा, है ना। कभी कपड़े ढेर सारे, कभी बर्तन ढेर सारे, कभी खाना ढेर सारा और कभी सफाई ढेर सारी। तो हर दिन एक नया ही हमें सीज़न मिल जाता है। वेलकम माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने शुरू कर दी है इस रूम की क्लीनिंग। जब स्टार्टिंग में रूम के अंदर आई तब ये सोच के नहीं आई थी कि पूरा रूम साफ़ करना है, तब सिर्फ ये सोच के आई थी कि जाले साफ़ करूँगी और थोड़ी बहुत क्लीनिंग है जो वो कर दूँगी। पर आने के बाद लगा कि नहीं, हर जगह की सफाई कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बड़ा फेस्टिवल आए तब ही सफाई हो। अगर उससे पहले आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है तो कर देना चाहिए। सुबह सुबह का ही टाइम है। नीचे के काम मैं ख़त्म करके नॉर्मल काम जैसे कि खाना बनाना, किचन क्लीन करना, बर्तन करना और कपड़े धोना, ये काम करके आ गई हूँ। और जो झाड़ू पोछा है वो ऐसे ही पड़ा है। बस अभी मैं जो यहाँ पे शो पीस लगा हुआ है वुडन का, जिसका लिंक भी मैंने आपके साथ कल शेयर किया था और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है। मैंने उसकी एक रील भी डाली है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। तो आते ही मैंने सारा जो शो पीस है वो बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसी के अंदर थोड़ा सा सजाने का सामान है। बाकी रूम के अंदर कोई ऐसा सामान नहीं है जिसको सजावट के लिए मतलब मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे पहले मैंने ऐसे ही सफाई कर दी थी। फिर मेरी बेटी ने मुझे सजेशन दिया, मम्मी काफ़ी दिन हो गए हैं गद्दों को धूप नहीं लगाई, धूप लगा देनी चाहिए। तो मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी बच्चे भी अच्छे आइडिया दे देते हैं और उनकी मान भी लेनी चाहिए। तो उनको लगता है कि हाँ, हमारी भी कुछ वैल्यू है। अगर हर काम में हम उनको बोलेंगे नहीं रहने दे, तू तुझे नहीं पता, रहने दे तुझे नहीं पता, तो उनको मतलब एक टाइम ऐसा आएगा वो सजेशन देना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हम मानेंगे ही नहीं। तो उसने मुझे बोला तो मैंने जो मैट्रेस थे वो भी धूप में डाल दिए। जो इनके ऊपर और नीचे मैं चटाई बिछाती हूँ, दरियाँ, वो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि अभी मौसम ठीक था। बट हाँ, अभी जिस दिन आप लोग देख रहे हैं उस दिन मौसम अच्छा नहीं है, पर जिस दिन ब्लॉग बना था वो काफ़ी अच्छा था। तो धूप निकली हुई थी तो मैंने मैट्रेस धूप में डाल दी और सब दरियाँ सूखने के धुलने के लिए डाल दी हैं, अच्छे से सूख जाएंगी। बट ऐसा हुआ नहीं। आगे क्या हुआ वो आपको फिर आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो अभी फिर लगे हाथ मैंने सोचा कि आज जो बाथरूम है उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे तो मैं इसकी क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, पर काफ़ी टाइम से ना हार्पिक ख़त्म था। पर सच बात ये है कि आप कुछ भी यूज़ कर लो, हार्पिक के बिना बाथरूम या जो ये मार्बल होता है ना इनका, इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ मेरा ये जो बेसिन है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा पीछे की तरफ मतलब झुकाव में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसके साइड में जो पानी जाता है ना वो नीचे की बजाय यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो उससे ये होता है कि पानी के दाग बन जाते हैं, तो वो फिर बुरा लगता है, बड़ा गंदा लगता है। तो वहाँ पे हार्पिक से ही वो साफ़ होता है। वैसे बाथरूम क्लीनर भी है मेरे पास हार्पिक का ही, पर उससे भी वो साफ़ नहीं होता। तो फिर हार्पिक ही, वैसे हार्पिक नहीं है, सानी फ्रेश है, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो उससे ही फिर मैंने इसको साफ़ किया और ये अच्छे से फिर साफ़ भी हो गया था। फ्लोर को मैंने सर्फ से ही साफ़ किया है, क्योंकि अगर इस फ्लोर पे मैं ये हार्पिक वगैरह कुछ लगाती हूँ तो ये ऐसा होता है कि और भी ख़राब हो जाता है इसका, ये बिल्कुल वाइट वाइट होने लगता है। तो इसलिए मैं हार्पिक इस पर यूज़ नहीं करती। बाथरूम अच्छे से साफ़ करने के बाद, मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो साफ़ करने के बाद, अब बारी आई है जो बाल्टी और यहाँ पे ये मैंने पटड़ी रखी हुई है इसके ऊपर इसकी सफाई करने की। तो इनको भी मैं यहीं पे एक मैंने रखा है, स्क्रबर टाइप सा है, उसके साथ ही इसकी भी सफाई कर दूँगी। सारी चीज़ों को भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। और बाथरूम में मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने रखी है इनका छोटा छोटा कुछ ना कुछ यूज़ होता रहता है। बाहर ऐसा है, अगर हवा चलती है ना सब चीज़ें उड़ के इधर उधर फैल जाती हैं। तो मुझे इस कारण ना ज़्यादातर चीज़ें इधर ही रखनी पड़ती हैं। और फिर रूम के अंदर भी इतना स्पेस नहीं है, जैसे
से वो फ्लोर क्लीनर है वो ऐसे ही नीचे रखा हुआ है, कहीं भी और जगह नहीं है कि मैं इसको रख पाऊँ। और लास्ट में फिर मैंने जो जहाँ से पानी जाता है वहाँ की सफाई करी, क्योंकि अगर इसकी सफाई पहले करती तो फिर बाकी पानी जाता फिर से वही सब होता। तो यहाँ छोटे छोटे से मतलब कॉर्नर होते हैं, तो जिनको मैं एक टूथब्रश है पुराना उसके साथ साफ़ करूँगी। ये टूथब्रश मैं हर जगह पे रखती हूँ, पहले भी मैंने बताया है। जितने पुराने टूथब्रश होते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ जहाँ जहाँ इनसे क्लीनिंग होती है, वॉशिंग मशीन के पास और किचन में एक, यहाँ बाथरूम में। तो यहाँ मतलब कई चीज़ों के पास मैं ये टूथब्रश रखती हूँ ताकि मैं तभी के तभी इनसे सफाई कर सकूँ। ये ना हो कि मैं एन टाइम पे इनको लेने के लिए भागूँ या फिर मतलब ये सोच लूँ कि है नहीं है तो रहने देती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को मतलब हमें रीयूज़ करते रहना चाहिए, इससे हमारी ही हेल्प होती है। और लास्ट में सूखे कपड़े से मैं यहाँ सफाई कर दूंगी। इससे होता है कि पानी के जो दाग हैं वो नहीं लगते हैं। वैसे तो मतलब पूरे बाथरूम की सफाई सूखे कपड़े से करें तो बहुत अच्छा रहता है, तो आपको ये सर्फ और शैम्पू से सफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। टाइल्स की सफाई करने के बाद यहाँ जो दरवाज़ा है इसको भी मैं इसी कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि टाइल्स की सफाई करने के बाद ये हल्का गीला हो गया है। और हल्के गीले कपड़े से अगर आप सफाई करो तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और अभी तो आपको लग रहा है कि इसने तो मतलब दरी सब बिछा दिया, तो इसके बाद ही मतलब मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मी इनको धूप लगा दो। तो यहाँ पे जो दरियाँ हैं वो मैंने नीचे फेंकने के लिए बाहर रख दी हैं, मतलब नीचे वॉशिंग मशीन के पास डाल दूँगी। और जो मैट है जो मैट्रेस है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी धूप में। और जो ओढ़ने का कंबल तकिए वो सब पहले ही धूप में डाल दिया था। हवा बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी आप देख सकते हो अच्छा है, और हवा है, ठंडा है, धूप भी है। बस फिर उसी के साथ उस कपड़े के साथ ही मैंने जो बाहर के दरवाजे हैं वो भी साफ़ किए। यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया है ताकि जो मोटा मोटा सा है, वैसे तो ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला, फिर भी धूल मिट्टी से है वो चली जाए, उसके बाद फिर से सफाई करूँगी मैं। क्योंकि अगर सफाई कर देती और फिर झाड़ू लगाती तो फिर से मतलब धूल मिट्टी आ जाती। अभी ये है कि जो यहाँ से सफाई होगी, अगर कुछ अभी गिरेगा तो फिर वो सफाई फिर से मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो जो जो मतलब मेरे को सामने आता जा रहा था मैं वही करती जा रही थी। मैंने ये नहीं था कि मैंने बिल्कुल ये किया था कि हाँ इसके बाद मुझे ये साफ़ करना है, इसके बाद नहीं। जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हाथ लगा दिया तो वहाँ पे करने लगी, इधर लगा दिया तो उधर करने लगी। तो पूरा ऐसे ही कर 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 आके मतलब मैंने पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर लिया। पहले मेरे माइंड में आया था कि फर्नीचर है, मतलब जो अलमारी, सोफ़ा, ड्रेसिंग टेबल, इनकी भी मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ। पर फिर याद आया अभी झाड़ू पोछा करना है, नीचे भी पड़ा है, तो सोचा कि जो हो गया है उतना करने के बाद बस मैं ऐसा करती हूँ कि सफाई सारी कर देती हूँ और सामान को एडजस्ट बाद में कर दूँगी। क्योंकि अभी मुझे बच्चों के स्कूल जाना था, बच्चों की पीटीएम के लिए, तो उसके लिए भी मुझे रेडी होना था, नहाना है, नीचे झाड़ू पोछा करना है। तो इसीलिए मैं छोड़ के यहाँ पे मतलब सफाई करने के बाद सारा फिर मैं चली गई थी नीचे अपने जो काम थे वो करने के लिए। तब तक जो जो लगेगा कि हाँ ये तो साफ़ कर ही देती हूँ वो मैं यहाँ पे सफाई करके चली जाऊँगी। जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं ना, तो उस दिन अगर आप सफाई करो तो स्टार्टिंग में बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हमें भी करना है, मम्मी क्या कर रही है। तो उस चीज़ का फ़ायदा मैं भी कभी कभी उठा लेती हूँ। मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन घर की सफाई करूँगी। आई नो बच्चे बीच में बहुत परेशान करते हैं, पर ये हेल्प भी काफ़ी कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों को अंदर बाहर रखना, ये वो सब कर देते हैं। तो आज पर्व और पक्ष ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। ज़्यादा मेरी हेल्प मतलब पर्व ने की, क्योंकि पक्ष उस टाइम घर पे नहीं था, बट आने के बाद फिर उसने भी की। अभी तो पर्व थी मेरे पास, तो इसने जितने भी वो छोटे छोटे फ्लावर वगैरह थे वो सब धुलने का काम इसी ने किया। मैंने मना किया पर इसने बोला नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, पर उनके ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं, तो मुझे लगा चलो पानी में निकाल देगी तो अच्छा ही है। और यहाँ पे थोड़ी देर इस खिलौने से खेलने के बाद जो शो पीस है
ये इसको बहुत बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये म्यूज़िक प्ले कर रहा था। तो इसका मतलब सफाई करने का तरीका देखिए आप। ये हील्स वाले सैंडल इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी ये खेलती रहती तो इन्हीं को डाल के रखती है। वैसे मैंने इन पे कपड़ा लगा दिया था, पर इसने इनको पानी में निकाल के रख दिया है। इसको ये होगा कि हाँ मैंने इनको साफ़ कर दिया है, पर इसने फिर बाद में मैंने इसको बोल दिया कि इनको धूप में रख देना, तो इसने धूप में भी रखे और जब ये सूख गए तब इसने इनको रूम के अंदर भी ला के रख दिया। फिर इनके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया था, तो इससे ये हो गया कि हाँ ये अच्छे से साफ़ हो गए थे। मैंने ही इसको मना किया था कि ज़्यादा पानी में मत डालना इनको, क्योंकि फिर इनकी मिट्टी है जो नीचे चूना वो ख़राब हो जाता है। बच्चों को कभी कभी कुछ करने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें हर चीज़ से मना करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। हाँ कभी कभी मतलब कुछ लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि बच्चों से काम करवाती है, पर ऐसा मतलब क्यों सोचते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप उनको अपनी हेल्प में नहीं लगाओगे तो उनके नेचर में ये कहाँ से आएगा कि हेल्प करनी चाहिए, ये काम ऐसे होता है या थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए। लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, तो बच्चों को इतना तो होना चाहिए कि वो थोड़े से तो संभाल सके, चीज़ों को संभल सके, है ना। मैं बुरा सोचने के लिए नहीं कह रही हूँ, कई बार बाहर जाना पड़ता है, तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। और उधर काफ़ी मतलब जगह नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था धूप में जाने का, क्योंकि धूप थोड़ी तेज़ थी, तो यहीं पे धूप आ रही थी, तो यहीं पे मैंने मैट है जो सूखने के लिए, धूप लगाने के लिए रख दिए हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कितना मतलब प्यारा, हवा काफ़ी तेज़ है, ठंडी भी है बट धूप भी है। धूप में आप नहीं जा सकते, छाँव में बड़ी ठंडी हवा लग रही थी और खेतों के नज़ारे सामने बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, मैं कंटिन्यूसली यहाँ पूरा दिन काम कर सकती हूँ, पर अभी कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। अभी सिर्फ एक रूम है और बाथरूम है। जब कभी यहाँ किचन वगैरह सब सेटअप होगा तब तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से काम होंगे और मैं ज़्यादा अच्छे से मैनेज भी कर पाऊँगी। तो ये देखिए सामान हो गया है साफ़ और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए, बट उस थोड़ा टाइम था, मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे, तो फिर से मैं वापस आई और जो ये शोपीस का सामान है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसका मुझे एक रील बनाना था मीशो का, क्योंकि मैंने ये मीशो से ही परचेज़ किया था, तो मैंने वो रील बनाई। और ये देखिए हमारा जो शोपीस का ये वुडन शोकेस है वो रेडी हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मतलब साफ़ भी हो गया है और इसको मैंने सजा भी दिया। इसके बाद हम चले पीटीएम और यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टाइम चला गया और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। जैसे पक्ष को ऑपरेशन हुआ था, 1 महीने की लीव पे था, उसके बाद भी इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत ही अच्छे। और आने के बाद फिर से बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जाते जाते मैट्रेस मैंने बच्चों की हेल्प से मैट्रेस डाल दिए थे और आने के बाद बस बेडशीट वगैरह लगानी बाकी है। ये देखिए पूरा घर हो गया है वापस से रेडी और मेरे लिए बन गई है मेरी कॉफ़ी एज़ यूजुअल। बैठ के अभी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। कोई भी बड़ा काम करते टाइम या करने के बाद मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सारा काम ख़त्म करके आराम से रिलैक्स होकर कॉफ़ी पीना। और ये अपना एक इनाम होता है कि हाँ आज आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। दूसरे आपको कोई इनाम नहीं देंगे, कोई अप्रिशिएशन नहीं देगा, तो खुद को खुद खुश रखें, खुद को खुद को इनाम दीजिए। और वो इनाम आपकी एक कप चाय भी हो सकती है या कुछ भी अच्छा स्नैक बना के खाइए। हाँ बनाना खुद पड़ेगा, बट हाँ अपने लिए बनाइए। ये मत सोचिए कि अभी सबके लिए बनाना है, बेशक से बनाना पड़े पर पसंद आपकी होनी चाहिए। और इसी के साथ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।